किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे। लगातार हम आपको एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी दे रहे हैं। तो आज हम कृषि एक्सपर्ट के पास आए हुए हैं और आप देख रहे हैं ना कि इस मेवा क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर करीब करीब 85% किसान ऐसे हैं जो कि प्याज की खेती करते हैं। और यहाँ पर प्याज के अंदर जो लगने वाले रोग है, अब 2024 के अंदर हम 15 अगस्त 2024 की बात करें तो 15 अगस्त 2024 के बाद से जो बारिश ने जो यहाँ पर कोहरम मचाया है, जो प्याज की फसल को बर्बाद किया है, जो एक ऐसा रोग आया है कि मैं बात कर पीक मिलने वाली है कि यार यहाँ पर जो 85% किसान है ना, उनके पास 60% किसान तो ऐसे हैं कि जो प्याज की खेती को जोतने की कगार पर खड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है? बहुत बहुत स्वागत है। अशोक कुमार नाम है, हेमकंड खाद बीज भंडार के नाम से दुकान है अपनी। अशोक जी नाम है आपका। अशोक जी, किसान भाइयों को सबसे पहले तो ये बताइए कि अब की बार जो ऑनियन की फार्मिंग की गई है यहाँ पर किसानों की, यहाँ पर कौन कौन सी अक्सर बीमारियां देखने को मिल रही है? फसलों में अभी सूखापन आ रहा है, प्याज के अंदर उखड़ रही है प्याजें, और जड़ का और जो प्याज का डिस्टेंस है जड़ से गलन बीच में शुरू हो गई है। पेड़ का मुरझा रहा है, पीलापन आ रहा है, और ज़्यादातर ताकत नहीं लगा रहा है खेत लगाते इसमें प्याजों में। प्याजों के अंदर ताकत नहीं लग रही। हाँ, प्याज की जड़ के विकास ऐसा विकास नहीं हो रहा जैसा कि होना चाहिए। 35 दिन से 30-35 दिन की प्याज होने के बाद भी ऐसी दिख रही जैसे 15-20 दिन की प्याज है। 35 दिन की, यानी कि 1 महीने से भी ज्यादा की प्याज हो गई, लेकिन स्थिति कमजोर है, प्याजों कमजोर है। तो क्या कुछ सजेशन देना चाहेंगे किसान भाइयों को? अभी सजेशन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा, अभी गर्मी भी पड़ रही है, पानी का ज़्यादा यूज करें उसके अंदर, और दवाई जो डालनी है उसके खेत में किस चीज़ की बीमारी है इस हिसाब से डालनी है। दुकानदार के पास जाके ये नहीं कहना भाई मेरी ये चीज़ की वजह है, दुकानदार को बताना है। और दुकानदार अपनी मर्जी से जैसे 8-8, 10-10 आइटम दे देते हैं। 1 बीघा के अंदर 4,000 4,500 रुपये का फार्मिंग कर रहा है किसान, लेकिन 1,800-2,000 रुपये का भी माल आ जाता है वही, और 4,000-4,500 रुपये का भी। उसको आमतौर पर यहाँ मेवात एरिया है, अशिक्षित आदमी है, उनको प्याज की बोते तो ये 20-20, 30-30 साल हो गए, लेकिन जैसा कि दुकानदार कहता है वैसा ही उपाय करवाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर मैं आपको प्याज दिखा देता हूँ। भाई साहब एक बार दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को कि यहाँ पर मैं प्याज दिखाता हूँ भाई आपको कि मैंने खेत से यहाँ से प्याज मंगवाई है और किस तरह की कंडीशन है वो भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर हम बात करें इस प्याज के स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस भी आप देख रहे हैं। ये प्याज 1 महीने करीब करीब 35 दिन की हो चुकी है। 35 से 40 दिन की प्याज की स्थिति ये होती है कि करीब करीब 6-6 आंगल इसके अंदर जो जड़ है ना, जड़ों का विकास हो जाता है। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि इसकी पूरी तरह से कमर मुड़ी पड़ी है, और 25 दिन के बाद प्याज है ना, प्याज गंठी बनाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इस प्याज के अंदर आप देख रहे हैं ना, सूखापन है इसके अंदर सूखापन है, पूरी तरह से जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा। हम पत्तियों की बात करें, पत्तियों में थ्रिप्स आ रही है और मुरझाहट आप देख सकते हैं। इसकी भी तमाम जानकारियां बताऊंगा आपको, और ये भी बताऊंगा कि इसके अंदर कौन सी सबसे सस्ती और सटीक दवाई है वो भी हम जानकारी लेंगे, क्योंकि हमारे पास में 2 एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। यहाँ पर किसान भाई भी मौजूद है, मैं उनसे भी आपको जानकारी दिलाऊंगा कि वो भी किस तरह से खेती करते हैं। तो अशोक जी, किस तरह से आप रिकमेंड करेंगे किसान भाइयों को? क्या सजेशन देना चाहेंगे ऐसी स्थिति में कौन सी दवा डालें? इनमें एनपीके, और जो दवा है एनपीके खाद है, एनपीके 19-19 16 है अपने पास? नहीं, हाँ नहीं, गोदाम का गोदाम पे है। एनपीके 19-19 खाद डाला जाए। 1 बीघा में कितना सर? 1 बीघा में 27 से 35 केजी का बीच में अभी फिलहाल 27 से 35 केजी। कितने दिन की प्याज के अंदर डालने चाहिए? 1 महीने की प्याज। 1 महीने की प्याज के अंदर। अगर जो किसी किसान भाई के पास मान लो जैसे जड़ों का विकास नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या डलवाओगे आप? सागरी का डालो इसके अंदर अभी फिलहाल। सागरी का खाद? हाँ, जो इफ्को का प्रोडक्ट है। इफ्को का प्रोडक्ट है अपने पास?
हाँ अपने पास है, वो रखा। बाहर रखा है, चलो कोई बात नहीं, वो तो दिखा देंगे। हाँ लेकिन हम बात करें यहाँ पर भाई, क्या कारण है यार ये इसके गंठी नहीं बन पा रही, इसके अंदर पीलापन हो रहा है, और ऊपर देखें तो थ्रिप्स की समस्या आ रही है। सबसे बड़ी समस्या साहब इसमें ये है कारण, पानी का तो रिसाव है इसके अंदर, अच्छा, पानी की पूर्ति हो रही है, लेकिन जो पोषक तत्व है ना वो इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं है खेतों के अंदर। और जब ये अभी डलना 35 दिन की 30 दिन के प्याज हो जाती है, तो इनके अंदर जो ये सूक्ष्म तत्व है, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन के हैं, कैल्शियम है और पोटास है, तो जिंक के अलग अलग कंपनी की बेच रहे हैं, लेकिन कंपनी का माल ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, यानी कि ब्रांडेड कंपनी का माल यूज करें। तो अशोक जी एक बात और बताइए कि जिनकी अब 30 से 35 दिन की प्याज हो गई और उनके अंदर सेम कंडीशन, मेरे हिसाब से 60% किसान ऐसे हैं जिनके पास स्थिति सेम आप इस कैमरे के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं और देख रहे हैं। मेरे हिसाब से 60% किसान इस मेवात क्षेत्र के अंदर जहाँ जहाँ पर मैं घूमा हूँ, यहाँ से चले जाओ आप अलवर, यहाँ से चले जाओ तिजारा, यहाँ से चले जाओ आप मुंडावर, और यहाँ से चले जाओ आप कोट कासिम, इस क्षेत्र के अंदर तक मैं घूमा हूँ और स्थिति सेम आपको जैसी दिखा रहा हूँ, यही कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। क्या कौन कौन सा खाद डालें, आपके पास दवाएं एक बार किसान भाइयों को दिखाइए। सबसे पहले क्लोरो है ये, अच्छा, 1 बीघा में 20% 1 लीटर, और 5 केजी करीबन खाद यूरिया। अच्छा, और क्या डालें? ग्लैंट हो गया, ये हो गया उत्तम का प्रोडक्ट है, जिंक है ये, जिंक। हाँ शाम की टाइम पक्का इसको डालें। अच्छा, एक बार ये पाउडर फॉर्म में है जिंक? पाउडर 5 केजी का है, 1 बीघा के अंदर मिलाकर खाद इसको डालने का भी एक बार तरीका किसान खाद में मिला के, जिंक है जो भी खाद में मिला के डालें, इनको करारा है ये। अच्छा, इसको भी 4 केजी करीबन 1 बीघा के अंदर, ये दानादार है। ये क्या काम करेगा? ये सूखा है ना, जो सूखापन है प्याज का, प्याज के अंदर जैसे हाँ, ये पत्तियां ऊपर से सूख रही है। हाँ अच्छा, जैसे तना कमजोर हो रहा है ना, ये अच्छा, नीचे डाउन हो रहा है ये बार बार, तो इनके अंदर पर्याप्त मात्रा में नल फूलेगी इनकी, और इसकी बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी। अच्छा, नरा जो ये तो टॉनिक का काम हो गया, टॉनिक का काम हो गया। और क्या चीज रिकमेंड करेंगे? और जो उत्तम का जाइम है, ये जाइम है, जाइम है ये इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि फुटाव देगी प्याज, पीलापन खत्म होएगा, दूसरे इकसार बढ़ोतरी होगी इसके अंदर, इकसार बढ़ोतरी होगी, हरापन ग्रीननेस लेके आएगी एकदम। 8 या 7 दिन के भीतर ये रिजल्ट देगा, ऐसा नहीं है आज डाल दिया तो कल से ही शुरू हो जाए। 8 या 7 दिन के अंदर से इसका बायोजैम का वह है कि ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। प्याज का बढ़ना भी अगर कम विकसित हो रही है, प्याज धीरे धीरे कर रही है, लेकिन 8 या 10 दिन के अंदर जो भी है, 8 या 10 दिन से असर करना शुरू करेगी। हम बात करें यहाँ पर, आपने जो जाइम दिखाया है, हाँ, इस जाइम का जो ये कट्टा है 5 किलो का है 10 किलो का? ये 10 केजी का है। 10 केजी का कट्टा है। अच्छा, 1 बीघे में किस तरह से डालें ये भी बताइए किसानों को। इसको छोटी बाकेट में ले लें। अच्छा, और 3-4 केजी इसमें यूरिया मिला लें। अच्छा, 3-4 केजी यूरिया मिलाने के बाद में ये 13 केजी के करीबन हो जाएगा। हल्के हाथ से डाल दें, पानी देकर, पहले पानी दे दे दिन के अंदर। यानी कि खेत में नमी होना जरूरी है। नमी होना जरूरी है, नहीं तो बगैर नमी के तो काम नहीं करेगा ये। अच्छा, और पहले डाल दिया, फुहारा चला दे, फुहारा से भी कम हुए रहता है, लेकिन खुला पानी देने से ओस की नमी से अच्छी लगती है बीज के अंदर जाने से। कहने का मतलब बायोजाइम है जो, हाँ, ये प्याज के लिए रामबाण का काम करता है। रामबाण का काम करता है। अब हम बात करें यहाँ पर जिन प्याजों की जड़ों का विकास नहीं हो रहा है या फिर जड़ों में कीड़ा लग रहा है, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? उनके लिए सबसे अच्छा है प्रोफेक्स ले ले और सुका या इफको कंपनी का, ये दोनों। अच्छा, नीचे के लिए, हाँ ये स्प्रे हैं दोनों। अच्छा, 25 नहीं बहुत, ये दोनों ही मिक्स होकर डलेगी, दोनों ये दोनों ही मिक्स होकर डलेगी। हाँ, 25-25 दोनों के अंदर से 25-25 ml एक टंकी के अंदर 25 ml इसको सुकोयो को लेना है। अच्छा, 25 ml प्रोफेक्स को लेना है।
दोनों का मिक्स कर कर, और जब इसको डालना है 17 या 16 लीटर के अंदर रहता है। अपन ने जो प्याज के अंदर से गलन हो रही है नीचे से 20 से 25 ml ये ले ली, 20 से 25 ml ये ले ली, दोनों लेकिन का कितनी बार कितने दिन के डिस्टेंस में स्प्रे करना चाहिए? नहीं, इन दोनों का एक साथ होगा शामिल। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, दोनों को मिला लिया और अपन ने कर दिया स्प्रे। लेकिन आज पहला स्प्रे कराया है तो दूसरा स्प्रे कितने दिनों के बाद? नहीं, दूसरा 99% दूसरे की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी कारगर दवा है? ये कारगर दवा है, गारंटी के साथ है। बाजारों से सभी जगह से आप ट्राई करके किसी भी दुकान से ले लें, लेकिन ये जब कंपनी का प्रोडक्ट डालेंगे आप तो बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिट होगा। हम बात करें चलते चलते हम बात करना चाहेंगे कि जो गलन की समस्या है, लगातार गंठियां बन नहीं रही है और गलन की समस्या देखने को मिल रही है, तो उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? ओजिन का जो एक बार प्रोडक्ट है तो आपके पास दिखाइए। अपने पास ओजिन का जो बैग है, इससे पावर मिलती है पेड़ को। अच्छा, सूक्ष्म तत्व है इसमें, 8-9 मिनरल है, और गलन है उनके अंदर दवाई डालने से 7-8 दिन का ड्यूरेशन होगा। लेकिन दवाई ये डल गई, उसके बाद में दूसरे तीसरे दिन गीले खेत में ओजिन का छिड़काव कर दे, 30 से 35 दिन की जब होती है। अच्छा, तो आपको हरियाली का भी जो बीच में इनका फंगस टाइप आएगी, इसके जो गलन हो रही है ना ये प्याजों के अंदर, अच्छा, ये गलन हो रही है प्याजों में, सड़न हो रही है, ये नहीं ये हो रही है, सूख रहा है जो प्याज। इसका पूरी तरह से समाधान हो सकता है? इसका पूरा समाधान साहब दवाई से, इसी से, इन्हीं से है। कंपनी का जो विस्तार है ये चीज बताती है। 2-4 किसान नहीं, कई किसान लेकर गए, इसका बेनिफिट है दोनों। इसका रिजल्ट अच्छा है? इसका ओजिन का अच्छा रिजल्ट है साहब, ओजिन का रिजल्ट अच्छा है। लेकिन कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिनकी प्याज का स्ट्रेस की हम बात करें, ग्रोथ की बात करें, पीलेपन की बात करें, सब कुछ सही है, लेकिन गंठियां नहीं बन रही, गंठियां नहीं बन रहा, उनके लिए क्या करेंगे? में ओजिन डालो, सागरी का डालो, और इनके जो तत्व है, किसी भी कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं नाम से। अच्छा। लेकिन जब आदमी इन चीजों से अलग हटकर काम करेगा, यानी कि 8 या 10 दिन के अंदर तो गंठी तैयार नहीं होगी जी, लेकिन 8 या 10 दिन में विकास शुरू हो जाएगा आपका। यानी कि कहने का मतलब ये 8 से 10 दिन जो ओजिन है, ओजिन का जो कार्य है, ये 8 से 10 दिन के दरमियान में आपको देखने को मिलेगा। और मेरे साथ में यहाँ पर भैया मौजूद हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे थोड़ा। मेरे साथ में यहाँ पर किसान भी काफ़ी आतुर है बात करने के लिए कि भाई किस तरह से प्याज को जो लगातार ये बीमारी का प्रकोप हो रहा है, देख रहे हैं कि आप यार किसान इतना ज़्यादा परेशान है कि खेत जोतने की नौबत आ रही है। क्योंकि यार जिन किसान भाइयों ने अगेती प्याज लगा दी ना, उनकी हालत बिल्कुल पतली हो चुकी है। क्यों बाबा साहब, आपके गांव में भी देख रहे होंगे आप, लगातार उनमें ज़्यादा नुकसान है। तो जो भाइयों ने दवाई बताई है भाई साहब ने कि कौन कौन सी कंपनी की, लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगा, जो भी किसान भाई मेरे को इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भाई ब्रांडेड दवाइयाँ लीजिए, ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। नकली दवाई लेने से कई बार दवाइयाँ डाल दी जाती है, लास्ट तक फायदा नहीं होता है, फसल इतनी बर्बाद हो जाती है बार बार दवाई डालने से। और सबसे बड़ी समस्या वह है कि पैसे का भी इन्वेस्ट ज़्यादा हो गया, और लास्ट तक जब तक नई ओरिजिनल चीज पे पहुंचेगा इतने फसल खत्म हो जाएगी। यार कहीं ऐसा तो नहीं बात हम करें, आप बीज विक्रेता हैं, यहाँ पर फर्टिलाइजर बेच रहे हैं, लेकिन यार कहीं ऐसा नहीं हो कि किसानों के साथ लुटाई हो जाए? देखो ऐसा है कि मार्केट का, दुकान का फर्क अलग अलग रहता है, कंपनी का। आपका मिशन बताइए, किसानों के प्रति क्या मिशन है आपका? हमारा एक ही लक्ष्य है, 2 पैसे किसान को बचे जिससे कि वो और सामान खरीद सके। मार्केट में हमने एक सामान के अंदर जमीन आसमान का फर्क कर रखा है, दवाइयों के अंदर। दवाइयों को कैसे समझाइए थोड़ा सा। आपको जो मार्केट में 400 450 की चीज मिल रही है, हम उसको वही प्रोडक्ट कंपनी का, ऐसे नहीं अगर कंपनी का नहीं होगा 10 गुना पैसे हम देंगे उसको। अच्छा, ओरिजिनलिटी की गारंटी? ओरिजिनलिटी की गारंटी दे रहे हैं, कंपनी की। किसकी? कंपनी की दे रहे हैं, पैसे की तुलना करके दे रहे हैं। बोर्ड लगवा देंगे, अगर बोर्ड में हमारे रिजल्ट रहा पैसों का, तो जितना भी किसान ने हमारे से दवाई ली 3 गुना पैसे देंगे। कितना % डिस्काउंट दे रहे हैं किसान को, ये बता दीजिए आप। तो किसान हर बार बेचारा, दवाइयों की बात करूं मैं, भाई साहब एक बार थोड़े से खड़े हो जाइए, आपसे भी बात करेंगे।
दवाइयों की, किसानों की मैं बात करूं तो यार, एक बेचारे के एक बीमारी आती है, उस वो आया यार मेरे तना गलन है, या फिर यार प्याज में गंठियां नहीं बन रही, भाई बीज वालों ने तो ऐसी लूट मारी मचा रखी है कि यार 5-5 हज़ार रुपए की दवा देते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्रॉड से बचें, ओरिजिनल दवाई लें, सही डिस्ट्रीब्यूटर से दवाई लें जो भरोसेमंद है। और ये हमारे भाई फौज से रिटायरमेंट है और ये ईमानदार और सच्चे आदमी है। इनके पास जो भी माल मिलेगा बिल्कुल जेन्युइन मिलेगा और सही दवा का इस्तेमाल करें ताकि फसल भी बचे और पैसे भी बचे। फसल भी बचे, पैसे भी बचे। बाबा साहब आप आ जाइए मेरे पास में, आप भी, आपसे भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, यहाँ पर जो दवा विक्रेता है वो मेरे पास में मौजूद है, यहाँ पर जो फार्मर है वो मेरे पास में मौजूद है। आजकल क्या है कि बिल्कुल डिजिटल तरीके से फार्मिंग हो गई कि भैया बिल्कुल आधुनिक तरीके से खेती, कौन कौन सी दवाएं, बड़ा सजग रहना पड़ता है। पहले की तरह नहीं है कि भाई पानी दे दिया हो जाएगा राम हवाले, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। अगर जो एक गिडार भी आ गई ना, थ्रिप्स भी आ गई, तो उसके बारे में भी अपने को सोचना पड़ेगा यार कौन सी दवा डालनी है। बाबा साहब नमस्कार, क्या नाम है अपना, कौन से गांव से हैं? ओदरा से हैं। आप भी लगातार प्याज वगैरह लगा रहे हैं, अब की बार कितना % बीमारी है ये बता दीजिए आप तो बस। कितनी बीमारी है प्याजों में? 5% बीमारी। 5% बीमारी है, लेकिन आपके गांव में तो मैंने देखा है जलीबी रोग आया हुआ है। हाँ, जलेबी रोग आ रही। क्या कारण है, किस कारण से आता है वैसे ही? पता ना है कहीं कारण से आ रही है, भैया को पता ही ना चल। क्यों सब जलेबी रोग के समाधान के बारे में एक बार दर्शकों को चलते चलते बता पानी दीजिए। की उसकी पहले मौसम का चेंजमेंट। जलेबी जामी आला में प्याज लगा, हाँ। वहाँ में घनी आवे जलेबी। लेकिन अब जो बवाए में सूखा में प्याज लगेगी वहाँ में कभी जलेबी ना नहीं आएगी। मैं 10 साल से लगा रहा हूँ, सबन पर जा, जब सूख जाए, जब लगाऊं प्याज 1 घंटे में रोग ना है। 1 घंटे में? 1 घंटे में नहीं लगेगा, बाबा सही बता रहा है। लेकिन अब तो खुश्की की वजह से जो आला में प्याज हाँ रोग रोग ही रोग आएगा, वंदे जड़ चला नहीं, ऊपर लुपट है, विकास नहीं होगा ना। विकास ना हुआ ना। सूखा में प्याज लगा, अपने अब भी लगाई, पीछे प्याज उनसे भी तगड़ी प्याज होगी। पिछले साल में ने दवाई यूज करी, ये प्याज नहीं। और जलेबी चलते चलते किसान भाइयों को एक नया संदेश दे दीजिए, किस तरह से वो खेती करें, कौन कौन सी चीजों का सावधानियां रखें। सबसे अच्छा खेत को ज्यादा से ज्यादा तैयार करें। खेत की जुताई करने से पहले उसको सुखा लें। खेत जब तक नहीं सूखेगा, कंप्लीट पूरा नहीं होगा, फसल पूरी नहीं अच्छी होगी। दूसरे किसी भी दवाई विक्रेता के पास जाएं तो कंपनी का प्रोडक्ट लें, फिर मोल भाव भी करें। आज की डेट में दुकानों पे जाने के बाद में जो दुकानदार दे रहा है मनचाहा रेट ले रहा है, भाई उसने एक बीमारी बताई, 5-4 उसको आइटम दे रहे हैं, 5-5, 4-4 हज़ार रुपये दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या क्या है? फाइनेंशियल समस्या। पैसे लगा दिए आदमी ने, दवाई में एक चीज के लिए गया। साहब हम बात करें यहाँ पर मेवात की, तो मेवात में स्थिति ये बनी हुई है कि चाहे छोरी के गहने बेचने पड़े, लेकिन प्याज की खेती करना जरूरी। क्यों साहब? बिल्कुल सही बात है। नहीं, प्याज की खेती पैसे निकालती है, जब कभी भाव आ जाता है निकलता है। आला में तो खेत नहीं जोता, आला में लग रहा, खेत लग रहा है, आला में जोत रहा, जुताई कर रहा है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ सत्र का हिसाब होता है एग्रीकल्चर में। हमने तो सर्विस भी करके आए, फिर हमारे पास तो दूसरा भी बोरवेल का भी काम है, पाइपों का भी काम है। हमारे पास ऐसा तो है नहीं, हम यहाँ बैठ के एक डायरेक्शन आपको दे सकते हैं। मार्केट में जो श्री राम कंपनी का है, इक्को का है प्रोडक्ट, ट्राईगोल्ड का है, ओजिन का है, जिस भी कंपनी प्रोडक्ट का नाम है उनकी तुलना कर लें, भाई मार्केट में क्या रेट है, या इस दुकान से क्या है। तो किसानों को आप भारी डिस्काउंट दे रहे हैं, कहने का मतलब। जो एक बार आपके मोबाइल नंबर बता दीजिए क्या, वैसे मैं डिस्प्ले पे शो कर दूंगा। दवाई भी वाजबी दो, जो मैं करूँ तुम्हें पता है। और हम अपनी दुकान बगल में ही वाजबी दवाई दे रहो, आराम से पैसा ना लगा रहो। देख लो कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसानों के साथ लूटमारी कर रहे हो। लूटमारी ना है, मैं देख रहा हूं, आजाद ना सुन। दूसरे हम सेवा के लिए दुकान चला रहे हैं कि भाई किसानों की सेवा हो जाए, इस बहाने से। किसानों की सेवा हो जाए और उनको सटीक जानकारी मिल जाए कि भाई वास्तव में ये रोग है, इस रोग के लिए ये दवा है, या फिर वास्तव में उनको कौन सी कोई दवा। भी दवाई है, जैसे एक रोग की है तो एक रोग के लिए एक दवाई दी जा रही है। मार्केट क्या कर रहा है कि एक रोग की जगह 5-4 जो प्रोडक्ट ले रखे हैं उन्होंने, कई बार अभी खात आ रहा है, तो उन चीजों को ज्यादा बेच रहा है। उनके साथ में चीज तो असर एक करेगी आपके,
आपके कीड़ा लग रहा है तो कीड़े की दवाई चाहिए। आपकी सही जगह एग्रीकल्चर में क्या है कि जिसने जमीन तैयार नहीं करी, नहीं पता हो जिसको, वह तो दुकान में बैठ के बता रहा है। पैसा लेने के बाद में उसकी कोई गारंटी नहीं रहती, दोबारा आ जाता है आदमी फिर पूछता है। लेकिन उसने कीड़े की दवाई मांगी, फंगस के में पीले की पण की मांगी, या खेत में खराब हो रही गलन की मांगी, तो दवाई तो गलन की एक दे दी उसने, वे डोज लगेगी उसके। लेकिन 5-4 आइटम जब उसको दे देंगे साथ में, खेत में तो असर करता, पहले भी उसने दूसरे उससे ले चुका है। लेकिन 2 बार 3 बार 4 बार, यानी कि दवाइयों का एक बीघे के 8-9 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा है। इतनी बुरी हालात है मार्केट में। रखा दवाई तो आ रही है 200 रुपया की, और जमींदार ने देना 500 रुपया की। अब मैंने कहीं ना दुकानदार को मैं जाऊंगा, उनको शर्म आनी चाहिए इस चीज के लिए। ऐसे काट रहा है, जिस गरीब आदमी के कहाँ से पैसे लेकर आता है, वही तक काट रखा है किराए तक। भाई किस लिए पैसे लेकर आता है? उसको एक चीज की जरूरत है, मेरे को भाई आप जिंक दे दो, है तो मेरा ये जिंक के साथ में ये थोड़ी देने का फर्ज बन रहा है। अभी ग्रामीण एरियाओं में से अपने बाबा जैसे आ जाते हैं, बच्चे आ गए साथ में, तो वे तो बच्चा लिया है बाबा के पैसा, साथ में दोनों लिया है पैसे। अब क्या काम कर रहा है, मैं दुकानदार हूं, मेरा क्या काम होगा, इसको भी ले ले, यानी 5-4 आइटम और साथ में दे दिए। बाबा पहले भी घेर चुका है वही आइटम, लेकिन वो कहेगा मैं बता रहा हूं, अब के इस बार ले जा। इतनी बुरी हालात कर रखी है। और किसान के ये किसान यानी कि कहने का मतलब पैसे के नीचे दबता चला आता है, कर्जे के नीचे दबता चला आता है, और लास्ट में स्थिति ये बन जाती है कि यार कोई प्रॉफिट नहीं हुआ और वो फंदे के लटक जाता है। दवाई वाला मेरे पास गया पिछले साल, मेरे को भाई दवाई ले ली, प्याज लगा के मुझे लगा के नहीं लग रही। वो दवाई ले ली, इतना किया कितना किया कितना कि मेरे को भाई मैं तो खुद की दवाई बनाऊँ और खुद ही यूज करूँ, बिल्कुल रहेगा। किसान के कहने के मुताबिक दवाई नहीं दे रहा है दुकानदार, अपने मुताबिक दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो आइटम सेल करने 2-2, 3-3 करोड़ रुपया की जो लेके बैठे हैं। एक मार्जिन आपको दवाई दिखाएंगे, आपको मार्केट का यहाँ का 150-200 रुपया का फर्क किस चीज को कहते हैं। 5 बीघा के अंदर लेके चले गए 2700-2800 रुपये की दवाई, दूसरा किसान लेके गया 3500 रुपये की दवाई, तीसरा आया 4500 रुपये की बना दी उसी के अंदर, इसी मार्केट के अंदर। इतना नॉन बैलेंसिंग है, कोई इनका वे नहीं लगा रखा, बोर्ड नहीं लगा रखा किसी ने किसी तो एक बार आपके कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, जो भी किसान भाई आपको इस वीडियो के माध्यम से देख रहा है, सुन रहा है, उनको, ताकि एक सजेशन, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके कि वास्तव में कौन सी दवा डालनी चाहिए। और भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर जो भाई के पास आना चाहते हैं ना, यहाँ पर इन्होंने सिर्फ एक किसानों की सेवा के लिए ये दुकान खोल रखी है, और ये भारी डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और ओरिजिनल दवा की गारंटी दे रहे हैं। एक बार मोबाइल नंबर बता दीजिए। अपना मोबाइल नंबर है 9119238331, अशोक कुमार के नाम से। हेमकंड खाद बीज भंडार है, दूसरे किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी होगी, हम 100% लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कोई भी ये कह दे कि भाई मोल भाव करने के बाद में अलग चीज़ कोई दे रहा है, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं है, कंपनी दूसरे लोकल बेच रहे हैं, उसकी गारंटी है हमारी। कंपनी का प्रोडक्ट देंगे, आप मांगोगे वे सामान देंगे, जबरदस्ती कोई सामान नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि भाई आपने कुछ मांगा दूसरा दे दिया, या उससे तालमेल कर दिया, तालमेल करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं भी ले सकता है। लेकिन कीमत के अंदर, मार्केट की कीमत के अंदर, हमारी दुकान की कीमत के अंदर जमीन आसमान का फर्क रहेगा। और कोई भी ये कह दे कि डुप्लीकेट वह है, तो FIR लॉन्च करवाएंगे उसके खिलाफ। कंपनी है, PC जमा करवाएगा, जो भी सामान है, ये एग्रीकल्चर का रूल है, इनके अधिकारी बैठे हैं, उनसे हम कंप्लेंट करवाएंगे। बिल्कुल सही कहा। अगर और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, आप राजस्थान से आउट राज्य से बिलोंग कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप एक सटीक जानकारी जानना चाहते हैं, तो भाई के पास फ़ोन करिएगा। आधी रात को भी ये आपको पूरी तरह से सजेस्ट करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये आपको सजेशन कैसा लगा? जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत